हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइज, ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट पहला वीडियो है और इसमें मैं टोटल आपसे 25 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा और ये सभी अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लड इन यूरिन और स्टूल कैन बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन के। और बिटवीन के की अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो बिटवीन के को फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। फाइलोक्विनोन। और यही बात रही बिटवीन डी को, तो बिटवीन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, सनशाइन विटामिन। और इसकी जो डिफिशियंसी है वो है रिकेट्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। और जो थायमीन है वो विटामिन B1 की कमी से, थायमीन विटामिन B1 की कमी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन के। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मधुबनी पेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2019 तक भारत का रक्षा मंत्री कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आई थिंक आप सभी लोग को पता होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच इंडियन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ 2014। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी। और इनके बारे में हो सके तो आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन्होंने किन किन चीज़ों की स्थापना की है। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन बचाओ आंदोलन और भी किए हैं। तो इसे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैलाश सत्यार्थी जी किस किस चीज़ के फाउंडर हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज़ वोन द ऑस्कर ट्वाइस। यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2 बार ऑस्कर जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, AR रहमान। और इन्होंने 2 अवार्ड किस फील्ड में जीता है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, सुनामी एक प्रकार का, सुनामी इज अ टाइप ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थक्वेक। अगला है हमारा, Which aspect of Indian Constitution has been influenced from South Africa। तो यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्य सभा। और साउथ अफ्रीका से 2 ही चीज़ सिर्फ ली गई हैं, एक अमेंडमेंट का प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और एक हमारा इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो अगर यहाँ पर बात करें इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल का आरोप कौन सी संविधान से लिया गया है, तो इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।
और यहीं पे अगर बात करें आयरलैंड से, जो कि इम्पोर्टेंस के व्यूज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आयरलैंड से हमारा DPSP लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लिया गया है, और नॉमिनेटिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा लिया गया है, पर आयरलैंड से नॉमिनेटिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा। और अगर यहीं पे बात कर लेते हैं फ्रांस से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रीएम्बल में गिवन है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रसिया से हमने क्या क्या लिया है। तो रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि प्रीएम्बल में गिवन है, हमारा प्रीएम्बल में गिवन है। और देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वो है कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट लिया गया है। और यहीं पर बात कर लेते हैं कि हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया है, तो वो लिया गया है जापान से। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। What was the first element discovered by Marie and Pierre Curie? तो मैरी और पियरे क्यूरी द्वारा खोजा गया पहला तत्व क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पोलोनियम। तो ये डिस्कवर्ड 1898 में किया गया था। तो अगला देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा मैच सही नहीं है? तो तबला जाकिर हुसैन, संतूर हरिप्रसाद चौरसिया, शहनाई अल्लाह रखा, और डी जो है सरोद बिस्मिल्लाह खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तबला, जो कि जाकिर हुसैन से संबंधित है। और यहीं पे बात करें अगर जाकिर हुसैन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जाकिर हुसैन की डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1951, और इनको 1988 में पद्मश्री से नवाजा गया था, और 2002 में पद्म भूषण से इनको नवाजा गया था। तो यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से, और क्वेश्चन ये है, इनको जब 2002 में पद्म भूषण दिया गया, वो उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? मतलब कि कौन से प्रेसिडेंट के द्वारा इनको पद्म भूषण नवाजा गया था? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भांगड़ा। भांगड़ा जो है वो एक ट्रेडिशनल डांस है, जो कि मांझा क्षेत्र पंजाब से इसका ओरिजिनेट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन मिल्क टेस्टिंग टू फाइंड द एडल्ट्रेशन ऑफ। तो इसका जो
ऑप्शन ए सेलुलोज, या बी डेक्सट्रोज, या सी प्रोटीन, या डी स्टार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग को सब पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज होती है, तो इसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ लिया हूँ, तो इसको आप लोग प्लीज़ सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू स्टेट एमंग ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूपी। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, इसको हम थार डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर सी। और ये थार डिजर्ट जो है वर्ल्ड की 17th लार्जेस्ट डिजर्ट है, और इसका जो एरिया है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये एक्सटेंट है, मतलब कि फैली हुई है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टेक्टोनिक और लिथोस्फेरिक प्लेट ऑफ अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक। अगला क्वेश्चन नंबर 14। एम के गांधी द फादर ऑफ नेशन बाय प्रोफेशन वाज। एम के गांधी राष्ट्रपिता पेशे से एक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉयर, वकील थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के करीब पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तो 48 डेज। और ये चंद्रयान 2, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछूं कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था 22 जुलाई 2019। तो इसको याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 16। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडजस्ट एज द बीट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस ऑफ इंडिया फॉर 2019 के लिए निम्नलिखित में से किसे भारत के बीट स्वच्छ चिन्ह स्थान के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माता वैष्णो देवी श्राइन। अगला क्वेश्चन 17। द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ proposed द मर्जर ऑफ डैश एंड डैश इनटू पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ प्लेड consecutively 3 times इन वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप फाइनल्स। तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप फाइनल में लगातार 3 बार खेला है।
तो उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो विश्व चैंपियन बैडमिंटन फाइनल में 3 बार लगातार खेले हों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डैश इज द टिश्यू कंजिस्टिंग मेनली ऑफ फैट सेल। तो ऑप्शन ए कार्डिक टिश्यू, बी रेटिकुलर टिश्यू, या एपिथेलियल टिश्यू, या एडिपोज टिश्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एडिपोज टिश्यू या वसा ऊतक। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन 20। व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू द एटॉमिक बॉम्ब दैट एक्सप्लोडेड इन हिरोशिमा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में विस्फोट करने वाले परमाणु बम के कोड नाम क्या दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लिटिल बॉय। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये बॉम्ब कब गिराया गया था, तो ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945। तो ये डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और यही हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन था, हिरोशिमा फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, भारत सरकार के वर्तमान तिरंगे झंडे का सबसे पहले किसने डिजाइन किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा किसने डिजाइन किया था। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, पिंगाली वेंकैया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एशियाई खिलाड़ी संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला एशियाई एथलीट 2019 के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट फीमेल एशियन एथलीट 2019 बाई एशियन स्पोर्ट्स राइटर यूनियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वो है ऑप्शन नंबर डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि मैरी कॉम है। तो मैरी कॉम को सर्वश्रेष्ठ महिला एशियाई एथलीट 2019 के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन 24। 1960 सिंधु जल संधि के अनुसार जल प्रणाली की पूर्वी नदियां सतलज, रावी और डैश भारत के पास थीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, बिंदुसार एक महान राजा का पुत्र था। बिंदुसार एक महान राजा डैश का पुत्र था। बिंदुसार अ ग्रेट थिंग वाज द सन ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। सो गाइज ये टोटल 25 क्वेश्चन है और अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसमें मैं टोटल अभी अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन के करीब मैं सीरीज़ लाऊंगा और ये सभी वही क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में अभी 2019 के सितंबर, नवंबर, दिसंबर में जितने भी पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के आंसर प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस कीप सपोर्टिंग, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।